डी कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ए बराबर 53 डिग्री है तो कोण डी सी ए ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये आपकी क्या एक आकृति है, ये आकृति है। तो इसमें क्या है, देखो ए बी ये समांतर किसके, डी ई के समांतर है। तो इसमें ये लाइन हमने यहाँ क्या दी है, प्रतिच्छेद। क्या करिए इसमें ये प्रतिच्छेद है। तो यहाँ से देखो ये कितने डिग्री कोण बना है, 35 डिग्री। यहाँ कितना बना है, 53 डिग्री। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें देखो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण डी सी, क्या ज्ञात करना है, कोण डी सी ई। तो जब इसे ज्ञात करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया। क्या लिखते हैं, दिया। तो दिया में हम क्या क्या लिखेंगे, दिया में हम लिखेंगे ए बी समांतर है डी ई के। और उसके बाद हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है 35 डिग्री। तो उसके बाद लिखेंगे कोण सी डी ई बराबर है 53 डिग्री। तो ये किसमें आएगा, तो ये तो आएगा आपका किसमें, दिया में। किसमें आएगा, दिया में। अब हम किसमें लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं सिद्ध। क्या लिखते हैं, सिद्ध। तो जब हम सिद्ध में लिखेंगे यहाँ पर, तो सिद्ध में क्या लिखेंगे, जो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है कोण डी सी ए डी सी ई, डी सी ई। तो इसको हम किसमें लिखेंगे, सिद्ध में। देखो अब हम बात करते हैं प्रमाण की। तो देखो हमें ये आपको क्या करनी है, देखो ये ज्ञात करनी है। ये देखा है, देखो ए बी समांतर किसके, डी ई के। तो जब हमें यहाँ समांतर दे रखा है, तो देखो अगर ये समांतर होती है ऐसे करके, देखो पूरी लाइन प्रतिच्छेद होती है। अगर ये पूरी यहाँ से प्रतिच्छेद होती तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाता। पर इसमें एक दूसरी रेखा हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ रचना करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ एक क्या करेंगे हम, यहाँ इस जगह हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक रचना। तो रचना जब करेंगे तो यहाँ इस सी से एक ई रेखा खींचेंगे, यहाँ क्या, ई डैश। क्या करेंगे, सी से एक रेखा खींचेंगे, ई डैश। तो लिख लेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो अगर हमारी रेखा ये समांतर होती है, ए बी समांतर किसके, हमारे डी ई के समांतर है। अगर हम ये रेखा पूरी यहाँ से अगर पूरी यहाँ प्रतिच्छेद कर ली होती तो हम क्या करते हैं, एक आंसर कोण बराबर कर देते। अब हमें दिख रहा है बेटा हमें सी से एक रचना करनी पड़ेगी। इस बिंदु सी से एक ई डैश क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो क्या करेंगे, सी से एक रेखा खींची, जो हम क्या, ई डैश हमने क्या खींचा, रेखा खींची। तो यहाँ से एक रचना होगी। तो अब यहाँ से हमें पता चल गई बेटा क्या, तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि ये रेखा, ये सी ई क्या हो जाएगी, सी ई। कौन सी, सी ई जो समांतर किसके, डी ई के। किसके समांतर है, डी ई के। तो हमने एक चीज बताई कि जब दो रेखा समांतर होती हैं, जैसे ई डैश सी समांतर किसके, डी ई के समांतर है, और उन्हें कौन सी रेखा काट रही है, यहाँ लिख देंगे उन्हें डी ई ने डी सी प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। यहाँ से तो हमने क्या लिखा, जब कोई रेखा, एक रेखा आपकी ई डैश सी जो समांतर किसके, ई डैश सी जो समांतर किसके, डी ई के। तो उन्हें एक रेखा कौन सी प्रतिच्छेद कर रही है, आपकी डी सी। ये जो प्रतिच्छेद हुई है ना, तो ये जो प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज दिख रही होगी क्या, कि जो कोण ये वाला कोण है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और इसमें अगर देखें तो यहाँ भी देखो ए सी जो प्रतिच्छेद करेगी इसको, ए बी के समांतर कौन सी रेखा हो जाएगी, यही हो जाएगी भाई, ये ए बी के समांतर यही हो जाएगी, ई डैश सी। और बेटा किसके, ई डैश सी के समांतर कौन सी हो जाएगी, डी ई। तो जब दो रेखा समांतर, देखो ये रेखा किसके समांतर है, ये कोण तो इसके बराबर हो जाएगा बेटा, कौन सा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा है, जैसे ये रेखा देखो ए बी जो समांतर किसके, ई डैश सी के, और ई डैश समांतर किसके बेटा, डी ई के। तो समांतर रेखा होती है, देखो इस रेखा को तो प्रतिच्छेद करेगी बेटा, ए सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, इसको बेटा इसको कौन सी करेगी बेटा, डी सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ से अगर पद देखें तो कोण जो 35 है ना, वो यहाँ 35 डिग्री हो जाएगा, कोण 53 है वो यहाँ 53 डिग्री हो जाएगा। तो हमें कोण कौन सा निकालना है, हमें कोण निकालना है डी सी ई। कौन सा बेटा, डी सी ई। तो ये डी सी ई यहाँ ये वाला कोण निकालना है। तो एक चीज बताओ, जब हम निकालेंगे देखो ये जो 35 डिग्री हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक ही रेखा पे तीनों कोण नहीं हो जाएंगे, फिर उसके बाद तीनों कोण क्या हो जाएंगे, एक ही रेखा पे। तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, इनका योग किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री के बराबर। तो बेटा 53 और 35 को जोड़कर उसके 180 में से घटा के कितना निकल आएगा आपका, ये मान निकल आएगा। तो जब इसको हम आगे करेंगे, ए बी जो रेखा है, ए बी आपकी रेखा है, ए बी जो रेखा ये वाली वो किसके समांतर है बेटा, वो ई डैश सी के समांतर। किसके समांतर है, ई डैश सी के समांतर है। कौन सी रेखा, जो ए बी जो रेखा है वो किसके समांतर बेटा, ई डैश सी के समांतर है। तो उन्हें कौन सी रेखा काट रही है, यहाँ उन्हें
कौन सी रेखा काटती है बेटा, उन्हें AC रेखा काटती है, उन्हें AC रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब हमने आपको बताया कि जब ए बी एक रेखा EC है, तो जब उन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो जो कोण एक है, जो कोण एक है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 35 के बराबर हो जाएगा। किसका, जो कोण एक है बेटा, कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, 35 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एकांतर कोण क्या होते हैं आपके, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद आपकी E डैश जो रेखा है, E डैश C जो रेखा है, E डैश C जो रेखा है वो किसके समांतर है, आपकी DE के समांतर है। किसके समांतर है, DE के। तो उन्हें कौन सी रेखा काट रही है, उन्हें DC प्रतिच्छेद कर रही है। क्या लिख देंगे, उन्हें DC रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो उन्हें जब DC रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ से जो E डैश C रेखा किस पे समांतर है, DE के समांतर है। किसके समांतर है, DE के समांतर है। उन्हें कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, DC रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब हमने आपको बताया कि जब दो रेखा समांतर होती हैं उन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, तो एक प्रतिच्छेद कर रही है तो हमारे कौन से एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के बराबर। तो लिख देंगे डायरेक्ट, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या निकाला, अभी तक हमने निकाला है कि कोण 1 बराबर कितना निकाला है, कोण 35 डिग्री, और कोण 2 बराबर कितना निकाला है, 53 डिग्री। तो हमने एक चीज बताई तुम्हें, तो बेटा जब एक रेखा होती है तो यहाँ एक रेखा है, कौन सी वाली, ACE एक रेखा है। क्या है, ACE एक रेखा है। जब ACE एक रेखा है आपकी, तो हमने आपको बताया कि एक रेखा पे कितने डिग्री कोण होता है, एक रेखा पे आपका 180 डिग्री कोण होता है। एक रेखा पर कितनी डिग्री कोण होता है, एक रेखा पर आपका 180 डिग्री का कोण होता है। तो हमने बताया कि एक रेखा पे कितने भी कोण हो, एक कोण, दो कोण, कितने कोण है, 3 कोण है। एक रेखा पे कितने कोण है, एक रेखा पे 3 कोण है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का जो मान होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बता रखा है आपको, देखो ACE एक रेखा है। क्या है, हमने लिखा दिया है ACE एक रेखा है। इस पे बिंदु कौन सा है, बिंदु ये वाला आपका C है। तो इस बिंदु C पे जितने भी कोण बनेंगे, कोण 1, कोण 2 और कोण आपका ये वाला, तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। आपको ज्ञात क्या करना है, हमको यहाँ ज्ञात जो करना है वो करना है कोण DCE। क्या ज्ञात करना है, कोण DCE। तो आपका यहीं से निकलेगा कोण DCE। तो हम लिख लेंगे कोण ACE प्लस कोण E डैश C D प्लस कोण DCE बराबर कितने डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको जो मान लिखा है, देखो कोण ACE का मान कितना है, 35 डिग्री। कितना मान है, कोण ACE का जो मान है कितना, 35 डिग्री, प्लस कोण E डैश CD, कोण E डैश, देखो E डैश CD तो कितनी है, 53 डिग्री, प्लस किसका मान निकालना हमें, कोण DCE बराबर 180 डिग्री। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 और 53 को ऐड करेंगे तो कितनी डिग्री हो जाएगा आपका, 88 डिग्री। 5 और 3 8 और 5 और 3 8 प्लस के कोण DCE कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। अब उसके बाद प्लस के जो 88 उधर क्या हो जाएंगे आपके, पक्षांतर हो जाएंगे। जब इसे हम पक्षांतर करेंगे यहाँ से, तो आपका हो जाएगा कोण DCE बराबर 180 डिग्री माइनस के 88 डिग्री। तो इसका जो मान निकलेगा यहाँ से, तो कोण DCE बराबर 8 में 0 और यहाँ से जब एक हम लेंगे तो 17 में से 8 तो कितना हो जाएगा आपका, जी आपका जो मान होगा यहाँ पर DCE का जो मान होगा वो 92 डिग्री होगा। अब